फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 9th का मैं लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन वो स्टार्ट कराई थी, जिनमें पहले नंबर पे आपने पोजीशन सीखा था, दूसरे नंबर पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फासला और डिस्प्लेसमेंट सीखा। फिर आपने कल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड सीखा और वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी सीखा। आज बेटे आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो सीखना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कहते हैं बेटे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट का जब भी वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम टाइम की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली की जो शरह है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसको बेटा स्मॉल ए से ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल ए से ज़ाहिर किया जाता है एक्सेलरेशन को। अब बेटा आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैंने स्मॉल छोटा सा एरो लगाया हुआ है। उस एरो का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर मिकदार है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसकी अददी कीमत भी होगी और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एज इट्स एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह उसे हम कहते हैं कि वो इसका एक्सेलरेशन कहलाता है। अब बेटा इसके बाद इसका फार्मूला है, फार्मूला इसका होगा चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो चेंज इन वेलोसिटी लिखना है और डिवाइडेड बाय रेट, रेट का मतलब टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली, डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है। अब वेलोसिटी तब्दील कैसे हो रही है? लेट्स सपोज कि एक बॉडी बिल्कुल रेस्ट की हालत में, एक कार है, एक गाड़ी है, वो रेस्ट की हालत में है। अब रेस्ट की हालत में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसे कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। जब वो स्टार्ट होगी, मूव करना स्टार्ट होगी, हरकत करना शुरू करेगी, तो बेटा उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज कि उसकी अब फाइनल वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेलोसिटी है, आखिरी जो वेलोसिटी है वो VF हो गई है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जब हम फ़र्क लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेलोसिटी में तब्दीली हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। तो याद रखना है जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा आपने पहले लिखनी है VF, और माइनस, और VI जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वो बाद में लिखनी है। यहाँ पे VF रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, F का मतलब फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, और VI का मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब इब्तदाई, इब्तदाई वेलोसिटी। तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब बेटा यहाँ पे इसका हम यूनिट अगर हम ड्राइव करें, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला याद हो गया तो बेटा आप आसानी के साथ उसका यूनिट लिख सकते हैं। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट कल हम लोगों ने सीखा था मीटर फ़ी सेकंड, मीटर फ़ी सेकंड, और नीचे टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मीटर फ़ी सेकंड। तो यूनिट हो जाएगा मीटर फ़ी सेकंड। इंग्लिश में पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, या इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम रिटन फॉर्म में लिखें तो m डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना है मीटर पर सेकंड हो तो सिर्फ वो वेलोसिटी को शो कर रहा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बेटा वो एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? कहता है कि अगर वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो वक़्त के मसावी वक्फ़ों में एक ही जितनी हो, किसी भी जिस्म की वेलोसिटी अगर वक़्त के मसावी वक्फ़ों में एक जितनी तब्दील हो रही हो, ख्वाह ये वक्फ़े कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, बेटा उसे हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब ये है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस इक्वली, कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी तब्दील हो रही है बराबर, एक जितनी, कब? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक़्त के मसावी वक्फ़ों में। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में भी, ताहम ये वक्फ़े कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, तो बेटा इसे हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
If the velocity of a body changes equally in equal interval of time, however short the interval may be, then the acceleration is uniform. अब बेटा एक्सेलेरेशन की दो टाइप्स हैं, दो तरह का एक्सेलेरेशन है, या तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। लेट्स सपोज कि दो बॉल हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक बॉल ये है मेरे पास और एक बॉल ये है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे की जानिब हरकत कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि चूँकि इस बॉल की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, स्टार्ट में एट द इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी ज़ीरो, मतलब वी आई जो है वो ज़ीरो है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें, अब बेटा जैसे जैसे ये जो गाड़ी ये बॉल है ये बढ़ता जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन भी वो इसी ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। बॉल जैसे ही हमने फेंका इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, अब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती गई इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, वो एक्सेलरेशन भी इसी ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, वक्त के साथ वेलोसिटी बढ़ रही हो, और जिस सिमत में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी ही डायरेक्शन में हो, उसी सिमत में ही हो, तो बेटा उस वक़्त जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बॉडी आगे की जानिब मूव कर रही है, गाड़ी है, गाड़ी आगे की जानिब हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो बेटा उसकी वेलोसिटी आगे की जानिब ही बढ़ेगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन भी उसके अंदर बढ़ता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा, और फिर वो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी इसी ही अब इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो भी आगे की जानिब ही मूव करेगा। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? अब बेटा देखो, ये बॉल जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बेटा फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसने रुकना है। तो जैसे ही ये रुकना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब एक्सेलरेशन जो है अब उसकी मुखालिफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ही वो रुकना स्टार्ट हुआ एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये रुकेगा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूवमेंट, यानी कि बॉल की मूवमेंट के ऑपोजिट साइड पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही बॉल की मूवमेंट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट हुआ तो बेटा उस सूरत में जो एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और भी हैं, एक कहते हैं या तो इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन, या फिर इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ये क्या है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स टू फॉरवर्ड, अगर एक बॉडी आगे की जानिब मूव कर रहा हो, द वेलोसिटी इज़ डिक्रीज, और वेलोसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूवमेंट। तो जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है वो उस बॉडी की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी कम होना शुरू हुई एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होना शुरू हो गया, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होना शुरू हुआ तो बेटा उस सूरत में उस एक्सेलरेशन को कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। दोबारा से सुन लें कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं जब किसी भी बॉडी की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही हो और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो भी बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन में हो। जिस साइड पे बॉडी मूव कर रहा है, जिस साइड पे वो बॉल या गाड़ी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में मूव करे और वेलोसिटी बढ़े, तो बेटा उस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा।
नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जैसे ही ब्रेक लगी या कोई फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुकना स्टार्ट हुआ, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू होगी। जैसे ही वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस चीज़ की ऑपोजिट डायरेक्शन? उस बॉडी की मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन बॉडी की मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होना शुरू होगा और वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, तो बेटा उस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसका दूसरा नाम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें आपने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन सीखा। अगर बेटा आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।